23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की मोटी दीवारों के भीतर 3 युवा क्रांतिकारी अपने अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक की उम्र केवल 23 वर्ष की थी। न कोई पछतावा, न कोई डर। उनके होठों पर केवल एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया उन्हें शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है, लेकिन सवाल ये है कि एक साधारण किसान परिवार का लड़का कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अध्याय 1। बचपन। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती देवी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े परिवार में से थे। बचपन से ही घर में देशभक्ति की बातें होती थी। फिर आया 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। कई जीवनी स्रोतों के अनुसार अगले दिन बालक भगत सिंह वहां पहुंचे और शहीदों की रक्त रंजित मिट्टी अपने साथ लेकर लौटे। यही घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अध्याय 2। क्रांति का रास्ता। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने विश्व इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और समाजवादी विचारधारा का अध्ययन किया। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को हटाने से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता से पूरी होगी। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1928 में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। अध्याय 3। लाला लाजपत राय और सैंडर्स वध। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देश भर में विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने पुलिस अधिकारी जेम्स कोर्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन पहचान करने में भूल के कारण असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन बी सैंडर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए, यानी उनको भागना पड़ा। अध्याय 4। असेंबली में बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कम शक्ति वाले बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करने का नहीं था। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज़ सुने। उन्होंने पर्चे फेंके और स्वयं गिरफ्तारी करवा दी। उनका संदेश था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। यही से उनका मुकदमा पूरे भारत का विषय बन गया। अध्याय 5। लाहौर जेल की भूख हड़ताल। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि यूरोपीय कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थी। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। उस भूख हड़ताल की मुख्य मांगें थी सम्मानजनक व्यवहार, अच्छा भोजन, पुस्तकें और अखबार, जबरन श्रम से मुक्ति। यह हड़ताल लगभग 116 दिन तक चली। उनके साथी जतिन दास ने 63 दिनों के बाद अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह अब केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि जनता की आवाज़ बन चुके थे। यह वो दौर था जब पूरे देश में भगत सिंह इतने फेमस थे कि उतने तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। अध्याय 6। मुकदमा और विचार। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला। उन्होंने आंदोलन को अपने विचार रखने का मंच बनाया। जेल में उन्होंने अनेक लेख लिखे। उनका प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी पढ़ा जाता है। वे धर्म के अधिक तर्क, विज्ञान और मानवता पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत है। अध्याय 7। अंतिम दिन। 7 अक्टूबर 1930 को तीनों को फांसी की सजा सुनाई दी। 23 मार्च 1931 की शाम निर्धारित तिथि से एक दिन पहले लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार
वे फांसी से पहले मेरा रंग दे बसंती चोला गुनगुना रहे थे। हालांकि इसका प्रत्यक्ष आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने पूरे साहस के साथ फांसी का सामना किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। उस वक्त उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। आज भी भगत सिंह केवल एक नाम नहीं, एक विचार है, एक प्रश्न है। क्या आज़ादी केवल राजनीतिक होती है या सामाजिक या आर्थिक भी होती है? उन्होंने लिखा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। यही कारण है कि 23 मार्च केवल शहादत का दिन नहीं है, बल्कि उन विचारों को याद करने का दिन है जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र को जगाया। इनकलाब जिंदाबाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, अपने अंदर सोए हुए भगत सिंह को जगाए। और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।